हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे जगन्नाथपुरी में एक दिन दर्शन करते करते गोप कुमार को अपने गुरुजी के दर्शन हुए मंदिर के अंदर। उस समय जगन्नाथ जी के दर्शन में प्रेम में आविष्ट थे, इस कारण से गुरुजी से मिल नहीं पाए और थोड़ी देर में फिर गुरुजी अंतर्धान हो गए। फिर एक दिन उनको समुद्र के तट पर गुरुजी के दर्शन हुए, उनको साष्टांग प्रणाम किया। तब गुरुजी ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की और सर्वज्ञ शिरोमणि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। गोप कुमार के साथ में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं ये भी जानते हैं। गुरु सर्वज्ञ हैं। शिष्य के अनर्थ क्यों बढ़ रहे हैं, शिष्य कहां पर गलती कर रहा है, भजन साधन क्यों नहीं कर पा रहा है, सब कुछ जानते हैं वो। इसलिए गोप कुमार को उन्होंने बता दिया कि मंत्र के जप में तुम बड़े उदासीन हो गए हो, इसलिए इस मंत्र को साधारण मत समझो, ये समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और इसमें उदासीनता का त्याग करके मेरे वचनों पर विश्वास करो, इसको कभी त्याग नहीं करना, इसको साक्षात जगन्नाथ जी की सेवा ही समझो। इस प्रकार से उनको बताया और ये भी बताया कि जो संकल्प करके तुम इस मंत्र का जप करोगे वो शीघ्र ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। जगन्नाथ जी की सेवा इत्यादि जो कुछ भी संपद है वो सब प्राप्त हो जाएगी। इसमें बड़ी विशेष बात बताई थी कि पूर्व में तो राज्य हो गया था प्राप्त बिना संकल्प के ही, अभी संकल्प की क्या जरूरत है, क्योंकि जो विशेष चीजें होती हैं उनके लिए फिर पूरा फोकस करना पड़ता है। जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं कि सामान्य जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, स्कूल में एडमिशन होता है, उसके लिए कोई ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एडमिशन हो जाता है 10वीं तक सबका। उसके बाद 12वीं से कंपटीशन शुरू हो जाते हैं और फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब में बड़े कंपटीशन, देश भर के कंपटीशन होते हैं। लाखों बच्चे बैठते हैं और सेलेक्ट होते हैं हजारों में, खाली 2, 4, 5 हजार। तो उसके लिए फिर विशेष तैयारी करने की जरूरत है। तो पहले वाली तो पढ़ाई तो बिना तैयारी के ही हो रही थी, चल रही थी, लेकिन अभी क्यों तैयारी करनी पड़ रही है? क्योंकि अभी वस्तु भी उन्नत है। वस्तु जब उसकी वैल्यू वस्तु की बढ़ गई तो साधन की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। जगत में सब जगह ऐसा ही है। नौकरी इत्यादि भी करते हम लोग, नए नए होते हैं, जब कंपनी में जाते हैं तो सैलरी भी कम होती है, काम भी कुछ नहीं होता है, केवल ट्रेनिंगों में ही टाइम चला जाता है। 4-6 महीना तो ट्रेनिंग में फ्री का ही पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, जो जितना अच्छा वहां पर काम करता है उसको उतनी सैलरी, उसका प्रमोशन उतना ज्यादा होता जाता है, उसकी सैलरी भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है और दूसरे लोग एक ही साथ ज्वाइन करने वाले लोग भी कितने पीछे रह जाते। जो आगे जाकर के कंपनी के सीईओ बनते हैं तो कोई कितने सारे, जो सीईओ बना उसके साथ में कितने सारे लोगों ने ज्वाइन किया होगा, वो सब सीईओ बन गए? नहीं बन पाए। हर जगह देखो, हर फील्ड में देखो, प्रधानमंत्री भी देखो, राष्ट्रपति देखो, सब। तो उस पद के लिए विशेष, जो पद विशेष है तो साधन भी विशेष है। इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्ति ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है, अवतारी हैं। अवतारी कहने से समझो कि अब कृष्ण लोक को पूरा एक ही समझो, कृष्ण तत्व। गोलोक में 3 विभाग हैं, क्या कहते, कृष्ण लोक में द्वारका, मथुरा और ब्रज। अब तीनों में कृष्ण ही है, इस दृष्टिकोण से कह रहे अवतारी। तो इसलिए वो अवतारी कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है तो सामान्य साधन से नहीं होगी। इसलिए गुरुजी बात कहते थे कि देखो भाई, अगर बैकुंठ जाना है तो भजन करोगे, हरि नाम करोगे तो पहुंच जाओगे जामिल की तरह, लेकिन गोलोक में नहीं पहुंच पाओगे। हरि नाम करने से भी नहीं पहुंच पाओगे। तो कहते हैं हरि नाम से तो सब कुछ हो जाता है।
कहते हरिनाम से इसलिए पहुंच नहीं पाओगे, बोल रहे हैं कि उसके बाद भी रागानुगा के अनुगत्य में साधन करना पड़ेगा। अगर तुम हरिनाम कर रहे हो और वैदिक भक्तों का ही संग कर रहे हो तो वो लोग नहीं जा सकते, ब्रज में प्रवेश नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्य भाव के द्वारा ब्रज में क्या काम है? वहां तो लौकिक सदुबंधुवत भाव है, और जब तक लौकिक सदुबंधुवत भाव वाले भक्तों का संग नहीं करेंगे, रागानुग जनों का, रागात्मिक तो ब्रजवासी होते हैं, इस जगत में जो आए रागानुग साधन भजन करके दिखा रहे हैं, उन सब का अनुगत्य नहीं करेंगे तब तक ब्रज में नहीं जा सकते। और वो भी मंजरी भाव चाहिए तो रूपानुग। फिर जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में सेवा करना चाहते हैं उनको फिर रूपानुग विचारधारा यानी रूपानुग वैष्णवों का ही अनुगत्य करना पड़ेगा। मधुर रस के भी अन्य अन्य परिकरों का अनुगत्य करने से भी नहीं काम चलेगा। फिर अगर रूप के गोस्वामी के अंडर में रूप मंजरी के अनुगत्य में अगर सेवा करनी है तो उनके अनुगत्य में जो जन है उनके ही अनुगत्य करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं केवल हरिनाम से नहीं होगा। हरिनाम वहां तक पहुंचा देंगे तो गुरु मिल जाएंगे, वैसे जो रूपानुग होंगे वहां तक तो हरिनाम ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम सोचो खाली कि अजामिल की तरह मैं हरिनाम करके और वहां पहुंच जाऊंगा तो वो नहीं होगा। इसलिए रागानुग भक्ति जो ब्रज की भक्ति है वो आसान नहीं, क्योंकि फल विशेष है, तो फल विशेष होने के कारण साधन भी विशेष है। इसलिए जो ब्रजवासी जन है तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, क्या करना पड़ेगा? देखो रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सारा एक एक प्रोसेस बता रहे हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, हरिनाम ही करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं हरिनाम छोड़ करके वो रागानु का संग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हरिनाम साधन है, लेकिन लोभ सेवा की परिपाटी ये कहां से प्राप्त होगा? लौकिक सदुबंधुवत भाव ये कहां से प्राप्त होगा? उनसे प्राप्त होगा। किनसे? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का सुकीर्तन करना पड़ेगा साधु संग में। कैसे साधुओं के संग में? जो सजाती साधु, श्री संप्रदाय के साधुओं के संग में बैठ गए तो नहीं होगा। शुद्ध भक्त तो उसमें भी हैं, वो भी वैकुंठ जाते हैं, लेकिन उनके संग करने से और उनका संग बैठकर कीर्तन करने से, कथा सुनने से ब्रज में नहीं जा सकते, नारायण के पास जा सकते। फिर सुकीर्तनानु साधु संग तन्नाम रूप चरिता सुकीर्तन स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, क्रम पूर्वक रसना इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना पड़ेगा। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना पड़ेगा। तद अनुरागी, ये मुख्य सबसे मुख्य बात है। ब्रज में वास करने से भी नहीं होगा भाई। सबसे मुख्य है तद अनुरागी, जहां पर वो उनके भक्त हैं वही ब्रज है। स्वरूप दामोदर रामानंद राय पुरी में रहते हैं, यही ब्रज है, क्योंकि सब समय ब्रज के भावों में डूबे रहते हैं। भाव ही प्रधान है। गुरुजी विदेश में रहते हैं, वही ब्रज है। जहां वो बैठ जाते हैं, प्रभुपाद जहां जाते हैं वही ब्रज है। इसलिए किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आपने, गुरुजी ने मना किया था कलकत्ता में मठ बनाना, नहीं कलकत्ता मत जाना, कली की राजधानी है। तो कहते मैं तो कभी कलकत्ता नहीं गया, पहला मठ कलकत्ता में ही बनाया। कह रहे मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं सब समय वैकुंठ में वास करता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रभुपाद सब समय हरि कथा कीर्तन, नाम कथा कीर्तन सब समय भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए वो जहां बैठे वो वैकुंठ ही तो है, वो ब्रज है। और ब्रज क्या होता है? इसलिए सबसे मुख्य है तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रह करके भजन करना पड़ेगा। अब हरि नाम करना पड़ेगा उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में रह करके, तब जाकर के ब्रज की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कह रहे हैं संकल्प इत्यादि, जब श्रेष्ठ वस्तु चाहिए तो अब साधन भी श्रेष्ठ करना पड़ेगा। इसलिए यहां सब चीज का तारतम्य दिखाया गया है। भक्तों का तारतम्य, भक्ति का तारतम्य, भक्ति के तारतम्य में साधन आ गया, भगवान के अवतार का भी तारतम्य, स्थान का भी महात्म्य, स्थान का भी तारतम्य, सब चीजों का एक साथ तारतम्य चलता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि संकल्प पूर्वक मंत्र जप द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होगी। अब ऐसे तुम ढीला ढाला जो मंत्र जप कर रहे हो उसे काम नहीं चलेगा। क्या संकल्प? बैठ करके एक स्थान पर बैठ करके जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त हो। हे गोपाल मंत्र, आपके चरणों में मैं शरणागत हूं, आप कृपा करके मुझे श्री जगन्नाथ देव की सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण। ठीक है, गोपाल मंत्र थोड़ी बोल दूंगा मैं। त्वम एतस्य प्रभावेण चिरंजीवी भवान वहम ईद्रग गोपार्व रूपश्च तत्फलाति अर्ह मानसः। और गुरुजी बड़े दयालु हैं, कितने कितने आशीर्वाद दे दिए उन्होंने। तुम एतस्य प्रभावेण, इस मंत्र जप के प्रभाव से चिरंजीवी भवान, चिरंजीवी हो जाओगे। चिरंजीवी हो जाओगे, शरीर चिन्मय हो गया। भजन करते करते शरीर चिन्मय हो गया। अब चिन्मय हो गया, अब न उसमें रोग व्याधि बुढ़ापा जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। जो माया के जो होते हैं जन्म फिर वृद्धि ह्रास, ये सब कुछ नहीं होगा। मृत्यु नाश कुछ नहीं होगा गुरु जी की कृपा से। जैसे हनुमान जी को वरदान दिया था सीता जी ने, अजर अमर गुण नित सुत हो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ और राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। ऐसे यहाँ पर गुरु जी ने भी इनको वरदान दे दिया। देखो कैसा कैसा भक्ति का प्रभाव तो देखो। सारे दुनिया के शास्त्र हम लोगों ने पढ़ लिए, सब शास्त्रों में इतने सारे असुरों की कथाएं पढ़ी हैं कि पूछो ही मत। और उन असुरों ने ऐसी ऐसी तपस्याएं की हैं जो कि मतलब हमारे चिंता से भी अतीत है, लेकिन कोई अमर नहीं हो पाया। और यहाँ ऐसे चलते फिरते ही कितने देखो गुरुजी ने थोड़ा सा कृपा कर दिया और वरदान दे दिया, इस मंत्र जप के प्रभाव से चिरंजीवी हो जाओ, कुछ नहीं हो। उसी शरीर में ही गोप कुमार सब जगह जब वैकुंठ भी जाएंगे, चिन्मय शरीर हो जाएगा। और ईदृग गोपाल रूपश, ये जो तुम्हारा गोपाल रूप दिख रहा है ये भी ऐसा ही बना रहेगा, ये ऐसे ही सिद्धि हो जाएगी, तुम इसी रूप में ही सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, अलग अलग जो लीलाएं देखी जाती हैं कि कुछ कुछ भक्तों ने सशरीर अप्रकट लीला करी है। कुछ कुछ भक्त लोग जागतिक लीला करते हैं तो इसलिए अपने शरीर को एक त्याग करने का लीला भी करते हैं। जैसे मीराबाई सशरीर ही चली गई, ऐसे गोप कुमार को भी वरदान मिला, यहाँ पर भी वर्णन है। ऐसे भी और कई सारे भक्त हैं जो सशरीर जाने का उनका वर्णन मिलता है, क्योंकि उनका शरीर चिन्मय हो जाता है। और तुम्हारा मन मंत्र फल श्री मदन गोपाल देव के साक्षात दर्शन और उनकी समस्त क्रीड़ा कौतुकादि को देख अनुभव करने के योग्य हो जाए। कितनी बड़ी बात। तुम्हारा मन, जो हमारा मन है ये जड़ है, ये जड़ मन जड़ वस्तुओं को ग्रहण करने के ही योग्य है, भगवान के दर्शन करने के योग्य नहीं। इसलिए हमको जो साक्षात भगवान विराजमान है विग्रह स्वरूप में, वो भी हमको पत्थर दिखाई देते हैं। लेकिन इनको आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारा मन चिन्मय को ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा, अर्थात तुमको अब चिन्मय वस्तु दिखाई देगी। धाम का वास्तविक स्वरूप, विग्रह का वास्तविक स्वरूप, परिकरों के वास्तविक स्वरूप। इस प्रकार से मदन गोपाल के साक्षात दर्शन और उनकी समस्त क्रीड़ा मतलब लीलाओं को दर्शन करने की भी योग्यता प्राप्त हो जाए तुमको, ऐसा गुरुजी ने वरदान दिया। अब बताओ, ये अगर खुद गुरुजी के अंदर में ये शक्ति नहीं है तो कहां से दे देंगे। लेकिन एक भी और विशेष बात है, विशेष बात यह है, जब वहां गोवर्धन में मिले थे तब ये वरदान क्यों नहीं दिया था, ये भी समझना पड़ेगा। गुरुजी तो वरदान देने में समर्थ हैं, गुरुजी की कृपा के बिना। एक बात और भी है, जो देखो शुरुआत से लेकर के अब तक सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। गुरुजी ने मंत्र दिया था, वहां पर मंत्र जब करना शुरू किया, एक लेवल दूर अनर्थ दूर हुए, अनर्थ दूर हुए, शरीर में वैराग्य हुआ, हृदय में वैराग्य हुआ तो घर छोड़ा, भजन साधन करना पड़ेगा फिर। तो जितना उस समय इनका अधिकार था, क्या मंत्र ही दे दिया, मंत्र से ही अनर्थ दूर होंगे। मंत्र जप करो, सिंसियर होकर के मंत्र जप करोगे, मंत्र जप करते करते जब अनर्थ सारे दूर हो जाएंगे
तब तो गुरु जी फिर भाव प्रकाशित करने के लिए शक्ति संचार करेंगे। पहले करने से क्या होगा बताओ? उस समय ये वरदान दे देते तो क्या होता? कुछ नहीं। इसलिए बहुत विशेष बात है ये कि बाबा जी लोगों का खंडन है कि तुम आए अनर्थग्रस्त साधक हो, काम क्रोध मोह लो भरे पड़े हैं हिरण्यकश्यपु की तरह, और आकर के तुमको बोल दिया जाओ तुम ये मंजरी हो, तुम्हारा ये स्वरूप है, बस इसी का चिंतन करो। अब वो सोच करके बैठा हुआ है मैं तो ये मंजरी, बुद्धि जड़ है, चिंतन मंजरी का कर रहा है, स्त्री का चिंतन होने लगेगा। इसलिए फिर कुकर्म करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए मंत्र की शक्ति भी अधिकार के अनुसार ही काम करेगी। पहले भी बता चुके हैं, जो जिस अधिकारी का साधक है उसके अंदर गुरुजी उतने लेवल, उससे ऊपर लेवल वाली शक्ति ही संचार करेंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अभी भाई हम शक्ति क्या संचार करें, तुम पहले अनर्थों को दूर करने की चेष्टा तो करो, उसके ऊपर कुछ तो ऊपर आओ, तब हम तुमको शक्ति संचार करके निष्ठा रुचि आसक्ति में पहुंचाएंगे। वो अनर्थों को दूर भी गुरुजी की ही कृपा से ही होते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि चेष्टा कर रहा है कि नहीं। अगर चेष्टा नहीं करेगा तो फिर कुछ काम नहीं चलेगा। गुरुजी सबके लिए बराबर दयालु, वो सबके अनर्थ दूर करना चाहते हैं, लेकिन साधक अपने अनर्थ दूर नहीं करना चाहता। गुरुजी अंतर्यामी जानते हैं, फिर वो कुछ नहीं करते हैं, वंचना कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो साधक है गोपाल मंत्र जप जप करके ये कहां तक पहुंच गया था? पहले ही कहां तक किस अवस्था में पहुंच गया था? कमल नयन तो दिखाई दे रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी इसको बढ़िया बढ़िया चीजें दिखती हैं, लेकिन अभी साक्षात गोपाल देव के साक्षात दर्शन जो पूर्ण रूप में, देखो बताया ना, कृष्ण का स्वरूप भी ऐसे दिखता है, वो भी लेवल के अनुसार ही दिखता है। अभी उनको ये सब तो दिख रहा था, मंद हास्य है, नेत्र प्रफुल्लित हैं, कमल के समान नेत्र, ये सब दिख रहा था, लेकिन वो वाला स्वरूप नहीं दिख रहा है अभी। कौन सा? साक्षात मनमत, जो मदन मोहन है, जो जिनके एक बार दर्शन करने से ही मूर्छित होकर के गिर पड़ते। इनका ऐसा नहीं है, अभी सारे दिन दर्शन करते रहते, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भगवान ने शक्ति दी है देखने की। आई बात समझ में? आगे की फिर कहां से होगी? गुरु की कृपा से। भाव में पहुंचेगा गुरु की कृपा से, भाव के बाद प्रेम में भी पहुंचेगा गुरु की कृपा से, और वहां प्रेम से भी आगे बढ़ेगा, लीला में पहुंचेगा गुरु की कृपा से। सब गुरु की कृपा से ही चलेगा। इसलिए श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर आर्टिकल लिखा है, बहुत सुंदर आर्टिकल। कहते जीव ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सन। जीव किसका अंश है? कृष्ण का अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं, जीव का स्वरूप है नित्य गुरुदास। कितनी बढ़िया बात बताई। कृष्णदास है, यहां पर हम लोग अभी कृष्णदास हैं। कृष्ण के बारे में कुछ पता भी है? कृष्ण के साथ कोई संबंध है? किसी के कोई संबंध नहीं। किसके साथ संबंध है? गुरु जी ने कृपा करके, वो तो अपना दास बनाना चाहते हैं, मंत्र दिया तभी तो, लेकिन हम फिर भी दास नहीं बनना चाहते, मालिक ही बनना चाहते हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, तो इसलिए गुरुदास नहीं बन पा रहे। लेकिन जो गुरुदास बन जाएंगे, गुरुदास बनते बनते निष्ठा रुचि आसक्ति भाव में पहुंचेंगे, भाव प्रकाशित होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, स्वरूप का ज्ञान होगा। अब स्वरूप के अनुसार में जो भी जिसका मंजरी भाव है, जो सख्य भाव है, वो उस प्रकार के गुरु के अनुगत्य में फिर सेवा करेगा, परिपाटी सीखेगा, तो वहां भी गुरुदास। फिर प्रेम अवस्था में पहुंच गए, जहां पर भगवान की लीला चल रही होगी, उस ब्रह्मांड में चले जाएंगे। उस ब्रह्मांड में जाकर के क्या करोगे? अभी कृष्ण के दास नहीं बन सकते। अभी जिसका मधुर स्वरूप है वो राधा जी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता इत्यादि जो नित्य सिद्ध गोपियां, उनका अनुगत्य करेगा, तो वो कौन है? गुरु हैं, वो गुरु हैं। वहां पर भी क्या रहा? कृष्णदास नहीं रहा, गुरुदास ही रहा। फिर मान लो रासलीला में प्रवेश कर गया, तो क्या स्वतंत्र रूप में कृष्ण की सेवा कर पाएगा? तब भी राधा जी के अनुगत्य में ही सेवा चल रही है। राधा जी रास से चली गई तो सेवा बंद। राधा जी रास से अंतर्धान, सेवा भी अंतर्धान।
रासेश्वरी है, मतलब राधा जी गुरु हैं सबकी मूल। और अगर वो मंजरी है तो रूप मंजरी के अनुगत्य में सेवा करेगा, तो इसलिए वहां पर रूप मंजरी का दास हुआ। ठीक है। और फिर नित्य सिद्ध देह प्राप्त करके और धाम में चला गया, वहां पर भी स्वतंत्र सेवा कृष्ण की नहीं कर सकता, राधा जी ही सेवा करती। जो उनकी स्वरूप शक्ति है राधा जी, वही सेवा करती हैं। और इन सखियों को कैसे सेवा प्राप्त होती है, जैसे कल बताया था कि रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म, श्री रूप मंजरी करार्चित, श्री रूप मंजरी चरण संवाहन कर रही हैं। अब हमारे अंदर भी, हमको भी देखा ये मंजरी आई है, थोड़ा इसको भी राधा जी के चरणों की सेवा का सुख प्राप्त हो जाए, इशारे से बुला लिया, थोड़ा चरण सेवा करने का सुयोग मिला। तो यहाँ पर भी किसका दास है, रूप मंजरी का दास है। तो सब समय वास्तव में जीव गुरुदास है। यहाँ से साधन से लेकर के सिद्धि से लेकर के नित्य पार्षद देह तक जीव स्वरूपतः गुरु का ही दास है। ठीक है। इसलिए गुरु जी ने कृपा करके ऐसा इसको मंत्र दे दिया, मंत्र तो पहले ही दे रखा था, अब उनको और थोड़ी शक्ति संचार कर दी, आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हें मदन गोपाल के साक्षात दर्शन होंगे, उनकी लीलाओं के दर्शन होंगे, तुम्हारा शरीर भी ऐसे गोप बालक जैसा भी दिख रहा है ना, गोप बालक हूं 12-13 साल के, ऐसा ही शरीर रहेगा, चिरंजीवी हो जाओगे, बुढ़ापा इत्यादि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होगा। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि अभी अगर किसी की ऐसी इच्छा है कि जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त हो जाए, और भैया इतने छोटा सा उम्र होती है 50-60 साल की, इतनी बड़ी चीज, अभी राजा सेवा कर रहा है, कैसे प्राप्त हो जाएगी, इतने में तो मृत्यु आ जाएगी। मंत्र जप करते करते भी बहुत समय चला जाता है, तब जाकर के सिद्धि होती है। तो फिर ऐसे कैसे सिद्धि हो पाएगी? तो फिर इस आशंकाओं के समाधान के लिए गोप कुमार के गुरुजी स्वयं आशीर्वाद देते हुए कहा, यद्यपि इस मंत्र जप के प्रभाव से ही तुम चिरंजीवी हो जाओगे, तथापि यदि तुम्हें शंकाओं के वृद्धावस्था आदि दैहिक विकारों के कारण वो सिद्धि रूप सुख संपूर्णता संभव नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि मान लो तुमको ये भी विश्वास है कि मंत्र जप से सिद्धि तो हो जाएगी, पर सिद्धि हुई बुढ़ापे में, अब मैं क्या करूं सेवा? तो कह रहे उसकी चिंता मत करो, इसके लिए कहते सदा सर्वदा ऐसे ही गोप बालक का रूप धारण करोगे, जैसा किशोर स्वरूप अभी तुम्हारा विद्यमान है वैसा ही रहेगा। द्वितीय आशीर्वाद क्या है? तुम्हारा यह जो गोप बालक रूप है वह केवल ब्रह्म लोकादि वासियों की भांति कल्प सीमित काल तक स्थायी नहीं होगा। जो अन्य अन्य लोगों के जो जीव होते हैं उनकी भी उम्र का होता है, समय होता है, तो कहते हैं केवल कल्प तक ही स्थायी नहीं होगा, बल्कि सदैव विद्यमान हो, नित्य वरदान ही दे दिया तो उसी में पार्षद देह में चला जाएगा। अर्थात उसी स्वरूप से तुम वैकुंठ लोक भी प्राप्त कर सकोगे। हमने पहले ही बताया गोप कुमार जी की इतनी महिमा है, इसी स्वरूप से ही वैकुंठ लोक चले गए। और ये कोई भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की भक्ति के विषय में तो हमको विश्वास ही कहाँ है। अरे भगवान की भक्ति, ये सब कितनी छोटी छोटी बातें, इसी स्वरूप से वैकुंठ चले गए। अरे स्वयं कृष्ण खींच करके चले आते हैं जिस भक्ति के द्वारा, उस भक्ति की ये महिमा कोई ज्यादा बड़ी है क्या? इसी शरीर से ही तुम सशरीर वैकुंठ चले जाओ। सबसे बड़ी चीज क्या है? कृष्ण को वशीभूत करना, जिसको सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। ब्रह्मा शिव नारद जितने भी देवी देवता हैं सब परेशान हैं, कृष्ण के दर्शन ही नहीं होते। और वो भक्ति रेवेनम नयति, निकट में आ जाते हैं। भक्ति रेवेनम दर्शयति, दर्शन हो जाते हैं। बिलमंगल ठाकुर को देखो, आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ने के बाद भी कृष्ण के उनको दर्शन हो रहे हैं, सारी लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। कितना सुंदर ग्रंथ लिख रहे हैं, कृष्ण करणामृत। कृष्ण खुद, कृष्ण के कानों के लिए अमृत स्वरूप है। कृष्ण कान लगा लगा करके सुनते हैं वो उनकी बातों को। ये इससे बढ़कर चीज और कुछ नहीं है। ये बाकी सब स्वरूप से जाना, ये सब छोटी चीज है इसके आगे।
कृष्ण स्वयं ही आ गए बंद करके वशीभूत होकर, जैसे मैया यशोदा ने बांध दिया। सब कुछ कर सकते हो पर कृष्ण को बांधोगे कैसे? लेकिन वो बांध दिया, इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं हो। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा है भाई। अर्थात उसी स्वरूप से तुम वैकुंठ लोक भी प्राप्त कर पाओगे, ये बाद में वर्णन करेंगे। वस्तुतः यह गोपाल स्वरूप निर्विकार है, अर्थात ब्रज में उत्पन्न होने के कारण चिन्मय है। बड़ा अद्भुत पद। यदि कहो कि नाना प्रकार के संकल्पों के द्वारा चित्र विचित्र भोग प्राप्ति के कारण चित्त विक्षेप होने से सुख प्राप्ति होने की संभावना कहाँ है? इसलिए भी कह रहे हैं कि मान लो भविष्य में इच्छा हो जाए कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, आगे इंद्र पद भी प्राप्त होगा, इनको ब्रह्मा पद भी प्राप्त होगा, तो चित्त में विकार आ जाएगा। ब्रह्मा पद देख करके, इंद्र पद देख करके, ऐश्वर्य, अप्सराएं, नित्य नित्य की गान होता है, गंधर्व इत्यादि सब होते हैं वहां पे, तो विकार हो जाएगा। तो उसका भी समाधान करते हुए गुरुजी ने कह दिया, जब के प्रभाव से मन उस अनिर्वचनीय फल अर्थात मदन गोपाल के साक्षात दर्शन और उनके साथ क्रीड़ा कौतुक आदि का जो विशेष फल है उसको प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा, और फिर उसके बाद में और किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। मतलब क्या? अरे मदन गोपाल के दर्शन करने के लिए चित्त अगर योग्य हो गया तो उसमें कुछ राय पहले ही तो खत्म हो जाएगा, तभी तो योग्य होगा। उसमें कोई विकार नहीं आ सकता। जो चित्त कृष्ण के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त कर चुका है उसमें कोई विकार नहीं आ सकता, माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती। जहां पर कृष्ण विराजमान है, कृष्ण साक्षात कृतौ योग्य, कृष्ण साक्षात्कार का योग्यता प्राप्त कर ली उसने, वो भाव भक्त है, मतलब स्वरूप की उपलब्धि हो गई। जब स्वरूप की उपलब्धि हो गई, अब माया कहां स्पर्श कर पाएगी उसको? इसलिए अब उसके अंदर कोई विकार आने की संभावना नहीं है, और गुरु जी का वरदान भी है कृष्ण के दर्शन करने की, लीला देखने की। जो लीलाएं कृष्ण की देख रहा है उसको अब माया का तो वो कोई वस्तु दिखती नहीं है, उसको जो माइक वस्तु हैं वो भी अब कृष्ण संबंधी दिखती हैं। जैसा बताया नारद जी ने यहाँ पूरी जगन्नाथपुरी में सबको चतुर्भुज देखा। दर्शन का अंतर है भाई, आई बात समझ में? दर्शन का अंतर। दर्शन कैसे होगा? अधिकार के अनुसार दर्शन होगा। जैसे उदाहरण देते हैं, वस्तु एक ही है, रसगुल्ला, ठीक है। एक व्यक्ति उसने रसगुल्ला खाया, उसको मीठा लगा। दूसरा एक व्यक्ति आ गया पीलिया वाला, उसको पीलिया रोग है, उसने जैसे ही रसगुल्ला खाया कड़वा लग रहा है, उसको थूक रहा है उसको। वस्तु एक ही है, रसगुल्ला, लेकिन दोनों को अनुभूति अलग अलग हो रही है, और दोनों की अनुभूति भी गलत नहीं है, किंतु उसको कड़वा ही लग रहा है, और जो स्वस्थ है उसको मीठा ही लग रहा है। गलती किसकी है? किसी की भी नहीं है। जो रोगग्रस्त है तो उसको कड़वा ही लगना चाहिए, अधिकार ही उसका वही है ना। अभी रोगग्रस्त का मतलब ही क्या है? हम जब बुखार भी आ जाता है, पीलिया की तो बात छोड़ो, जब बुखार भी आ जाता है तो भी कड़वा कड़वा लगता है। अब वो जो कड़वा लग रहा है तो कड़वा ही लगना चाहिए, क्योंकि बुखार है, अधिकार उसका कड़वा लगने में ही है। और जो स्वस्थ है उसको मीठा ही लगना चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ है, उसका वही अधिकार है। इसी प्रकार से एक ही वस्तु कृष्ण है। जब हमारी जड़ माया है कि अधीन है, इंद्रियां भी जड़ है, नेत्र भी जड़ है, सब कुछ जड़ है, तो उनका दर्शन भी फिर जड़ ही होता है, पत्थर दिखता है, और वही ठीक भी है, अधिकारी वही है। जब वही चिन्मय हो जाती है इंद्रियां, तो वही कृष्ण फिर अब बराहा पीडम नटवर वपु दिखते हैं, सुंदर कमल नेत्र के समान दिखते हैं, नेत्र कमल के समान दिखते हैं, मंद हास्य दिखाई देता है, लीलाएं दिखाई देती हैं, वो सब दिखती हैं फिर। तो इसलिए दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती, ये सब समय ही रहेगा। तो चिन्मय वस्तु, जब इंद्रियां चिन्मय हो गई, नेत्र चिन्मय हो गए, तो चिन्मय वस्तु को दर्शन करने की योग्यता प्राप्त हो गई। अब जड़ नहीं दिखाई देगा। अब वो जिसको मीठा लग रहा है, अब वो सोच ले कि रसगुल्ला कड़वा है, तो भी उसको क्या लगेगा? कड़वा। और दूसरा वाला चाहे कितना भी सोच ले, पहले खाया था मान, उसको पहले का स्वाद तो पता है, तब भी कितना भी सोच ले कि भाई ये मीठा है, तो मीठा है, तो कहते लग नहीं रहा है ना, क्या करेगा? खा ही नहीं पाएगा, कड़वा थूक देगा वो।
मिश्री भी उसको कड़वी लगती है। इसी प्रकार से इसको भी समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं, जिसका मन एक बार चिन्मय हो गया, गोपाल की दर्शन की योग्यता जिसने प्राप्त कर ली, अब वो जड़ वस्तुओं को भी देखेगा। जड़ वस्तु मतलब ये दीवार को ही देखा, ठीक है, उसको दीवार देखने के साथ ही साथ कृष्ण के घर की दीवार स्मरण में, आंखें यहां देख रही हैं, मन कृष्ण के घर में देख रहा है। पेड़ को देखा, जैसे ही पेड़ को देखा तो कोई भी वट वृक्ष देख लिया तो हमारे उसके नेत्रों के सामने तो यहां का वट वृक्ष है, कहीं भी संसार में कोई भी, लेकिन मन देख रहा है कि बंसी वट का वृक्ष है। इसलिए अब उसको जड़ दर्शन बंद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। मान लो कोई सुंदर अप्सरा दिख गई, बहुत उर्वशी मेनका इत्यादि भी दिख गई, अब उसको दिखी तो उर्वशी, लेकिन ध्यान चला गया तो राधा जी के सौंदर्य के ऊपर। क्या अद्भुत सौंदर्य है! कृष्ण भी मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। यस्या कटाक्ष सर्गात विमूर्छितस्य, जिनके कटाक्ष मात्र से कृष्ण विमूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। देख रहा था तो उर्वशी को, मेनका को, और ध्यान है राधा जी में। और दूसरी ओर जिसका जड़ दर्शन है वो उर्वशी को भोग के रूप में देखेगा, इंद्र को देखो। इसलिए जब एक बार जब मन चिन्मय हो जाता है तब फिर और किसी और दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए यहां पर गुरुजी ने पहले ही दे दिया वरदान, आशीर्वाद कि तुमको साक्षात गोपाल का दर्शन होगा और उनकी लीला इत्यादि देखने वो भी दर्शन होगा। उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मन उसको योग्य हो जाएगा। उस योग्य फल प्राप्ति के प्रतिकूल जो जो अनर्थ है वे अनर्थ तुम्हारे चित्त में, ये तो अब बोलने की भी आवश्यकता नहीं। मुख्य बात क्या है, चित्त में भक्ति उदित हो गई, भक्ति उदित, भक्ति परेशानुभव विरक्ति, जितनी मात्रा में हृदय में भक्ति आ गई उतनी मात्रा में अनुभूति हुई और उतनी मात्रा में संसार से विरक्ति हुई। जब उतनी भक्ति आ गई गोपाल के दर्शन करने लायक, अब संसार दर्शन नहीं हो सकता, अब विरक्ति आने की जरूरत नहीं है। अभी ये बात समझना पड़ेगा। एक है विरक्ति, हम लोग वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है। वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर पस्त बेगम, सबको कंट्रोल करो, वैराग्य का अभ्यास। लेकिन एक है जब विरक्ति वैराग्य होता है, उस समय वैराग्य की परिभाषा ये नहीं रहती। अभी हमारा कौन सा वैराग्य? 4 प्रकार के वैराग्य जो सुने हैं, कौन सा? मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, शमशान वैराग्य, युक्त वैराग्य, ठीक है, ठीक है। तो ये वैराग्य जो हो गया, ये अभी वैराग्य हमारी ये परिभाषा है। जब भाव अवस्था आ जाती है उस समय वैराग्य की परिभाषा हो जाती है कृष्णे परम पुरुष से विशिष्ट राग इति वैराग्य। अब वैराग्य करना नहीं पड़ता है, परम पुरुष कृष्ण में विशिष्ट अनुराग हो जाता है। उस अनुराग के कारण अब कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसा ये इनको अभी गोप कुमार को देखो तो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में रहते हैं, वहां पे 56 भोग, बाहर में आनंद बाजार में पूरा भोग ही भोग है, मालपुआ, लड्डू, पकवान, खीर सागर, खिचड़ी, चटनी और क्या क्या सब 56 प्रकार के वैरायटी के खाजा, सब भोग हैं कि नहीं वहां पर। लेकिन हम लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने तो ध्यान रहता है आनंद बाजार में, और ये आनंद बाजार में जाते हैं तो ध्यान रहता है मंदिर में। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम पुरुष से, परम पुरुष कृष्ण में विशिष्ट अनुराग हो गया। जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो सब भूल जाते हैं, भूख भी नहीं लगती है। अभी शारीरिक धर्म में थोड़ा बहुत है, लौकिक नरवत लीला चल रही है तो खाना पड़ेगा ना, तो खाने के लिए कभी कभी बाहर जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रसाद पाया फिर आ गए। क्यों? कृष्ण में अनुराग हो गया है, अनुराग हो गया है। अब न तो उनको वो क्या खा रहे हैं वो भी पता नहीं चल रहा है उनको, वो खिचड़ी खा रहे हैं, डालमा खा रहे हैं, कि वो कटहल खा रहे हैं, कि उनको खीर सागर खा रहे हैं, क्योंकि ध्यान तो कृष्ण में लगा हुआ है, कमल नयन में। जब कमल नयन में ध्यान लगा है तो महाप्रसाद का स्वाद भी पता नहीं चलेगा, महाप्रसाद का भी, ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण संबंधी वस्तु है महाप्रसाद। लेकिन जहां स्वयं कृष्ण है वहां पर अब कृष्ण संबंधी वस्तु से भी इतना आनंद नहीं आएगा। स्वयं कृष्ण में तो पूरा रसो वैसा तो वही है,
आई बात समझ में? इसलिए गोपियां वहां पर कृष्ण के सामने खड़े होकर के हरे कृष्णा करेंगी क्या? कृष्ण को दर्शन करने के बाद तो नाम ही भूल जाती हैं, वो देखती रह जाती हैं। इसलिए नाम ही है वो। महाप्रभु इसलिए खड़े ही रहते थे और सब कुछ भूल जाते थे, और भक्त लोग परिक्रमा करते हैं, तभी वस्तु हो रही है सब उनके लिए। लेकिन वो राधा जी के भाव में उनको कृष्ण ही दिख रहे हैं, और कुछ देखने की मतलब परिक्रमा करनी भी चाहिए, ये भी पता नहीं। जैसे उदाहरण देते विदुरानी का ही देख लो। अब हर समय विदुरानी घर में कृष्ण का नाम करती है कि नहीं? कृष्ण को स्मरण करती हैं, लेकिन जब कृष्ण आ गए सब भूल गए। मतलब ये भी भूल गई कि कृष्ण आ गए, इनको भीतर भी बुलाना है। बाहर खड़े हुए वो देहली के बाहर खड़े हुए, वो देखते ही रह गए। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा। अब जब कृष्ण साक्षात सामने विराजमान है तब उनसे संबंधी वस्तुओं में अब वो उतना रस नहीं। जब कृष्ण नहीं है तब फिर उनमें लगेंगे, क्योंकि वो कृष्ण की स्फूर्ति कराती हैं। नाम नामी अभिन्न होने पर भी, नाम नामी अभिन्न होने पर भी जब स्वयं कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, अब और नाम नहीं कर पाएगा वो। तभी तो रूप गोस्वामी हरे कृष्ण जपा, लीला में चले गए, कुसुम सरोवर अब जप सकते हैं। अब तो लीला में ही कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, अब क्या जपना की जरूरत है? उसका फल तो वही है। इसलिए महाप्रभु का दूसरा उदाहरण, महाप्रभु ये समुद्र में कूद गए और बह करके यहीं पर आ गए, और उसके बाद में जब भक्तों ने संकीर्तन प्रारंभ किया, 1.5 घंटे तक संकीर्तन करने के बाद में कुछ बाह्य स्फूर्ति हुई, तो महाप्रभु बड़े दुखी हो गए। कहते तुम लोग क्यों शोरगुल कर रहे हो? नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उसको कह रहे शोरगुल कर रहे हो। बताओ, ऐसा कोई ये विषयी भोगी लोग बोलते हैं, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? ऐसे बोल रहे महाप्रभु। क्यों? वो तो गोवर्धन में थे, राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। इस समय उनको ये भी पता नहीं है नाम संकीर्तन चल रहा है। उनको पता है ये शोर मचा दिया, मेरा ध्यान भंग हो गया, उसके दर्शन बंद हो गए, अब रोने लगे। ठीक है, इसलिए ये वैराग्य है। अब वो वैराग्य नहीं रहा। अब क्या वैराग्य हो गया? परम पुरुष कृष्ण में आविष्ट हो जाता है चित्त। उस आवेश के कारण में अब कुछ चीज ही पता नहीं चलती है। इसलिए रागात्मिक भक्ति का क्या वो दिया गया परिभाषा? इष्टे स्वारस की राग परम आविष्टता भवेत, तन्मय्या भवेत भक्ति सात रागात्मिक होते। इष्ट में इष्टे स्वारस की राग, इष्ट में इतना अधिक राग है, इतनी अधिक प्रीति और ममता है, उस ममता के कारण परम आविष्ट मन हो जाता है कृष्ण में। जब कृष्ण में परम आविष्ट ही हो गया तो इंद्रियों की वृत्ति तो काम ही नहीं कर रही है। भाई, इंद्रियों की वृत्ति के साथ में विषयों का संयोग होने से सुख दुख होता है। मात्रा स्पर्श तो कौन थे, इस श्लोक का बड़ा गूढ़ अर्थ है। इंद्रियों से विषयों का संयोग से नहीं होता है, इंद्रियों की वृत्ति का। इंद्रियों का और इंद्रियों की वृत्ति का अंतर पता है? जैसे उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने के लिए मुंह में डाला, फोन आया, ठीक है, इंद्रियों से तो इंद्री से रसगुल्ले का संपर्क हो गया है, ठीक है, मुंह में डाला ही था, उसी समय फोन आया, तुम्हारा बेटा मर गया। अब मुंह में रसगुल्ला है, अब आनंद हो रहा है, क्यों? वृत्ति नहीं है। अब वृत्ति कहां चली गई? दुख में चली गई। तो इसलिए वृत्ति का संयोग होना चाहिए, तब जाकर के सुख और दुख होगा। खाली इंद्रिय के स्पर्श से नहीं होगा, और मन का उसके साथ में संयोग होना चाहिए। इसी तरीके से हम कहीं जा रहे हैं और कोई बड़े आनंद की खबर है, और उसी समय हम पास में गए और वो नाला है, बदबू आ रही, हमको आनंद के मारे पता ही नहीं चला कब नाला निकल गया। कहीं स्कूटर चलाते या साइकिल चला, कहां निकल गए, सोचते सोचते कहां निकल गए, वो जगह पीछे रह गई। क्यों? आंखें तो देख रही हैं, लेकिन आंखों की वृत्ति काम नहीं करती। आई बात समझ में? तो इंद्रियों की वृत्ति का विषयों से जब संयोग होता है तब सुख और दुख होते हैं। अब इसकी इंद्रियों की वृत्तियां सारी कृष्ण में ही लगी हैं। गोपियां झाड़ू लगा रही हैं, मन कृष्ण में लगा हुआ, झाड़ू हो रहा है, क्या 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 हो रहा है पता नहीं। रसोई बना रही हैं, कृष्ण में मन लगा हुआ है। तो इतना अधिक अनुराग है कृष्ण के अंदर में, उस अनुराग के कारण मन कृष्ण में आविष्ट रहता है। अब वैराग्य क्या करना? अरे वैराग्य होता क्या? शरीर की सुधि नहीं है,
वैरागी तो तब होता है ना जब तुमको शरीर की सुध, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, शरीर की सुध ही नहीं, अब क्या वैरागी की जरूरत है? अब तो स्वाभाविक वैराग्य हो गया। इसको कहते हैं वैराग्य युगम भक्ति रस। भक्ति रस से ये वैराग्य उत्पन्न होता है। इसी को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री सनातन गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र में लिखा है कि उनकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। वैरागी तो पहले भी पुरी में कर रहे थे कि नहीं कर रहे? सिंह द्वार के सामने खाना बंद कर दिया, भिक्षा मांगना। उसके बाद में छत्र में मांगना बंद कर दिया। सड़े हुए चावल खा रहे कि नहीं खा रहे? इतना वैरागी तो पहले ही कर रहे हैं। तब फिर क्यों लिख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी की कृपा से मुझे वैरागी रस प्राप्त हुआ? क्योंकि ये वैरागी कुछ नहीं है उसके आगे। जहां राधा कुंड के तट पर बैठ करके राधा जी के चरणों की सेवा का जो रस मिला, तो वैरागी करने की जरूरत ही नहीं है। एक दोना मट्टा 24 घंटे में पीते हैं, वो भी नहीं पीते कभी। अब सोचना पड़ रहा है कि मुझे सड़े हुए चावल खाने नहीं खाने। अरे कम से कम इतना तो अभी यहां सोचना पड़ रहा था ना कि ये सड़े हुए चावल यही खाने और नहीं खाऊंगा कुछ चीज। कम से कम बुद्धि में ये तो है। अब कुछ बुद्धि में वो भी काम नहीं कर रही। सब समय राधा जी के चिंतन में डूबे हुए हैं। ये वैराग्य भक्ति रस, इसको कहते हैं परम आविष्टता। इसलिए इनको जो आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी कि जब लीला के दर्शन हो जाएंगे, मदन गोपाल जी के दर्शन हो जाएंगे, फिर और चित्त में कुछ ये काम क्रोध मोह लोभ तो बात ही छोड़ दो। जो काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि दिखाई भी देंगे किसमें? दूसरों में, वो देखकर भी कृष्ण की स्फूर्ति हो जाएगी। यदि तुम्हारी इच्छा होगी तो मेरे आशीर्वाद से साम्राज्य पद या इंद्र पद प्राप्त होने पर अथवा स्वर्ग और महल लोक में प्राप्त होने वाले ज्ञान द्वारा भी तुम्हारी वैसी मानसिकता आवृत नहीं होगी। मैंने आशीर्वाद दिया है, इसलिए मान लो तुम जब स्वर्ग में जाओगे तो अप्सरा इत्यादि दिखेंगे, उससे कोई काम बेकार नहीं होगा। दूसरा, उससे ऊपर जब जाओगे ज्ञान वाले में, जैसे चतुर्सेन के पास जाएंगे जब तपलोक में, तो तपलोक में ज्ञान में ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि भक्ति वाला जो रस है मदन गोपाल के दर्शन वाला ये छूट जाए। कहते मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं छूटेगा, सब समय हृदय में वो आनंद रहेगा। ध्यान लगा के जितनी देर ध्यान लगाएंगे कृष्ण का दर्शन तो हो रहा है, पर उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना साक्षात दर्शन में होता है। और दूसरी बात, ध्यान लगा के आंख बंद करके बैठे रहो। अभी आंख बंद कर जाओ, आंख खोला तो फिर दर्शन नहीं होता है। और वहां तो जगन्नाथ 24 घंटे दर्शन, खड़े रहो दर्शन होता है। तो यह ध्यान के सापेक्ष है दर्शन, और वहां पर ध्यान के बिना भी दर्शन हो रहा है। इसलिए यहां पर ये सब बात गुरु जी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पूर्व में जो तुमने अनुभव किया है उस परम सुख को प्राप्त करने की उत्कंठा वर्धित होगी। मतलब वही मदन गोपाल वाला दर्शन, वही अच्छा है। ये सब ध्यान में मजा नहीं आ रहा है। तो कभी कभी कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन जब तक ध्यान होता है तब तक दर्शन होता है। और ध्यान भी क्या होता है, फिर कृष्ण न मुस्कुरा रहे हैं, न बंसी बजा रहे हैं, न कोई लीला कर रहे हैं, खाली आकर के देख करके क्या फायदा? समझ गए? जो ज्ञानी योगी लोग कृष्ण को ऐसे दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों चेष्टा करते हैं, तो उनको दिख जाता है, उसी को सौभाग्य मान लेते हैं। भक्त लोग तो हमको नहीं चाहिए सब, आकर के खड़े हो गए, क्या करना है इसका? अरे कुछ बातें करो, हमको आलिंगन करो, जाएंगे बैकुंठ में तब ये सब बातें आएंगी। गोप कुमार बैकुंठ नारायण में उनके मन में होता है कि आकर के हमके थोड़ा गले मिले, थोड़ा बातचीत करे, थोड़ा दोस्तों के जैसे होता है। वो अब अपना सोए हुए खाली, चल धीरे धीरे वैराग्य होगा। साक्षात नारायण को देख कर ही वैराग्य हो गया।